एजुकेटर की भर्ती से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला है। जैसा कि हाल ही में अभी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ये प्रदर्शन 3 दिवसीय रहा और ये जिला स्तर पे रहा। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया है और इससे ये कार्यकर्तियां काफ़ी ज़्यादा रोष में दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाली 14 तारीख को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बहुत भयानक धरना प्रदर्शन करने वाली है और उग्र तरह से ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है और इनकी समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए आप परेशान होकर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने वाली, क्योंकि इनका यह भी कहना है कि इनका अब पेट नहीं पल रहा है और कब तक ऐसे ही आखिर काम चलता रहेगा। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अब सत्ता पलट होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता पक्ष से ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करा रही है। सरकार से पूरी उम्मीदें जता रही थी कि बहुत जल्दी इनके लिए कुछ हो जाएगा, लेकिन सरकार महज इनको आश्वासन पे आश्वासन देती है। इस वजह से इन कार्यकर्तियों ने यह भी कह दिया कि आगे उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिसमें वो अपनी तादाद का उन्हें अंदाजा लगवा के रहेंगी कि किस तरह से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अगर अपने आप पे आ जाए तो सत्ता पलट करने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब 14 तारीख को यानी कि 14 अक्टूबर को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। इस विषय पर अटल टीवी की टीम से बातचीत की गई है। इंदु जी से उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है या नहीं हुई है और 14 तारीख के लिए क्या कुछ है उसके बारे में बताया है। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम, नमस्कार। इंदु जी, जैसा कि कल आप लोगों का प्रदर्शन रहा, 3 दिवसीय प्रदर्शन वो था, और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं? क्या इन सारी चीज़ों से अधिकारियों ने इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है या फिर अब भी वो मुक्त बने के बने बैठे हुए हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार को अभी भी संज्ञान में न सरकार ने न अधिकारियों ने किसी ने संज्ञान में नहीं लिया है। और स्वयं मैंने जैसा कि कल कहा था कि वो स्वयं चाहते हैं कि रोड पर आंगनबाड़ियां आए, और मुझे तो लगता है कोई साजिश चल रही है कि सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ियां जाए, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। और जिस तरीके से मेरा प्रशासन और शासन दोनों सोया हुआ है, तो लगभग ये 100% श्योर कर दिया गया है कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग रोड पर उतरे और जो भी होगा अब सरकार उसके लिए उत्तरदायी होगी। जी इंदु जी, जैसा कि आपने बताया था, इसके बाद आप लोग एक प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने वाली हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? मैडम, मैं ये बताना चाहूंगी कि 14 तारीख को तो बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी वैसा प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि 4.25 लाख अगर आंगनबाड़ियां हैं और जिस तरीके से ये भर्ती इन्होंने एजुकेटर की निकाली और इतने सालों से मांग कर रही लड़कियां कि आप हमें वेतन दीजिए, मानदेय नहीं दीजिए, इसकी सुनवाई न करना। अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आंगनबाड़ियों की संख्या है और अन्य प्रदेशों में इससे बहुत कम संख्या है आंगनबाड़ियों की। फिर भी मध्य प्रदेश जैसी जगह पे राज्य सरकार उनको 16,000 तक वेतन दे रही है, और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार जो हमसे टैक्स तो सारे प्रदेशों से ज्यादा लेती है। जब वेतन वृद्धि, जब मानदेय वृद्धि, वेतन वृद्धि भी नहीं, जब मानदेय वृद्धि की बात आती है तो यह मानदेय देने में भी असफल साबित होती है। बहुत असफल सरकार है। जी इंदु जी, आपने 14 तारीख के होने वाले प्रदर्शन के बारे में क्या अभी शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन को 1 महीने पहले ही नोटिस भेजी जा चुकी थी कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो जिले पे धरना प्रदर्शन होगा। जिले से धरना प्रदर्शन 30 तारीख से स्टार्ट था, 30 सितंबर से स्टार्ट था। 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस करके स्थगित किया गया है और एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अभी भी समय है, आप जो 12-13 दिन है इसके अंदर सुनवाई कर लीजिए, वरना आप इस चीज से खुद भोगी बनेंगे। बाद में आप सिर्फ मत्था पीटेंगे कि अरे मैंने तो सही समय पर सुन लिया था, तो केंद्र जैसे हालात राज्य में ना उपजे होते। जी, जैसा कि लगातार आप चुनावों की बात कर रही हैं और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि बहुत जल्द ही चुनाव है, तो आपने क्या कुछ सोच के रखा है? क्या इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं, अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो सत्ता पलट करेंगी? बिल्कुल सत्ता पलट करेंगे। जब मेरे घर में बच्चे, मेरा खुद का पेट नहीं पलना, मेरे बच्चों का पेट नहीं पलना, मेरे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, ठीक है, और आप एक महिला को आप जहाँ बढ़ाने की बात करते हैं वहाँ महिलाओं को आप घटाने, डिक्रीज कर रहे हैं, ये महिलाओं को घटाने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर महिलाओं के आप मेरे मनोबल को गिराते हैं, 28 विभागों के 75 विभागों के काम करने दे देते हैं महिलाओं को, आंगनबाड़ी बहनों को, और जब मानदेय देने की बात आती है तो आप कहते हैं बहुत बड़ी तादाद है। अरे मेरी बहुत बड़ी तादाद, मेरी उतनी ही बड़ी तादाद आपको टैक्स भी तो देती है। टैक्स आप कहाँ से पाते? टैक्स भी आप हम ही से पा रहे हैं। तो या तो आप हमें टैक्स से मुक्त कर दीजिए, जितनी भी गरीबी रेखा के नीचे जितनी भी आप योजनाएं देते हैं बिना बताए आंगनबाड़ियों को उनको लिंक कर दीजिए, और जीएसटी और सीजीएसटी आंगनबाड़ियों को बिल्कुल आप 100% माफ कर दीजिए। आप फिर उसके बाद कुछ न बोलिए, हम भी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। जी इंदु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।